हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं एक नायाब कलाकारी के बारे में। इस कलाकारी का नाम है सर के चुनर तेरी सर के, स्टारिंग हमारी नोरा फतेही और संजय दत्त। अब ये जो मूवी है, ये जिसका ये गाना है, सॉरी मैं गाने की बात कर रही हूँ, आप लोग कहीं और मत चले जाना, तो गाना है ये गाना। और ये जो गाना है ये कन्नड़ा मूवी का है, केडी द डेविल नाम से ये मूवी आ रही है, जिसमें अच्छी खासी तगड़ी वाली स्टार कास्ट है। ध्रुव सरजा, नोहरा फतेही, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, इसके अलावा जेसू सेन गुप्ता, विजय सेतुपति का नाम भी आ रहा है और किच्चा सुदीप का नाम भी आ रहा है। इन दोनों में से कोई हो सकता है कि मे बी इसमें कैमियो भी हो। तो इतनी भारी भरकम स्टार कास्ट हो जाने के बावजूद भाई साहब, इनको जो है ऐसी, मतलब ऐसे इनको बोल रखने पड़ रहे हैं। और ये जो बोल है ना, हिंदी में भी वही है और कन्नड़ा में भी वही है, बस ट्रांसलेट किया गया है इनको। और जब ये गाना सुना ना यार, मतलब शर्म आ जाए, शर्म मतलब मुझे खुद पूछना है, इन्होंने जिन्होंने गाना लिखा है, सुनने में आ रहा है किसी लेडी का ही ये लिखा हुआ गाना है। जिन लेडी ने ये गाना लिखा है, जिसमें ये परफॉर्म जितने भी स्टार्स कर रहे हैं, जिस मूवी का ये गाना होने वाला है, वो खुद अपने घर में अपनी फैमिली के साथ, मैं ये नहीं कहती बच्चे, छोटे बच्चे तो छोड़ दो, आप अपने मतलब बड़ों के साथ भी इसको बैठकर सुन सकते हो। मतलब आपको लगता है कि ये फैमिली फ्रेंडली कंटेंट हो सकता है। और सवाल यहाँ पर वाईटी से भी पूछना ज़रूरी है। हाँ भाई, वाईटी, इंस्टाग्राम, इन सबसे सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कोई कंटेंट बनाते हैं, हम कोई ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे होते हैं जो कि मतलब सोशल मुद्दा होता है, जिस पर बात करना ज़रूरी है, जिससे आवाज़ उठेगी, चार लोग और आवाज़ उठाएंगे और ऐसी हरकतें होना बंद होंगी। तो जब हम ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं तो येलो डॉलर आ जाता है, कभी वो वीडियो ही मतलब हटा दिया जाता है, वो बिल्कुल एड फ्रेंडली कंटेंट नहीं माना जाता है। और यहाँ ऐसे सॉन्ग्स धड़ाधड़ अपलोड हो रहे हैं और इसको डबल मीनिंग गाना तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि इसका सिंगल मीनिंग है। और वो जो क्या मीनिंग है ना, वो अच्छे से समझ में आ रहा है इस पूरे गाने में। नोरा फतेही ये क्या कर रही है, मतलब इनसे, इनको कुछ आता नहीं है क्या इसके अलावा? मतलब ठीक है भाई, तुम डांसर हो, तुम अच्छा डांस करती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस चीप गाने को हाँ कहना पड़ा। क्या ही मानसिकता होगी इन लोगों की। संजय दत्त भाई, आपकी वैसे ही इमेज बहुत अच्छी नहीं थी। 308 गर्लफ्रेंड वाले ये जो संजय दत्त हैं, जिनका नाम एक और केस में भी आता है, टाड़ा वाले एक्ट में इनका नाम आ जाता है, और फिर इनकी इमेज वाइट वॉश करा दी जाती है एक मूवी डालकर, एक मूवी बनाकर, जिसमें एक्ट करते हैं रणबीर कपूर, इनका कैरेक्टर प्ले करते हैं। और उसके बाद इनकी पूरी इमेज धुल गई, इनको काम मिलने लगा, ये अच्छा काम करने लगे, फिर इनको मेडिकल इशू आया, उसमें सबने इनको सपोर्ट किया, सब कुछ ठीक जा रहा था, फिर ये गलत कहाँ हो गया? ये गलत क्यों जा रहे हैं? क्यों ऐसे गानों में आपको काम करना है भाई? ये जो जितने भी एक्टर्स हैं, ये जितने भी डांसर्स हैं, जो भी हैं, मतलब जितने भी ये जो काम करते हैं प्रोजेक्ट पर, इनकी कितनी डिमांड्स होती हैं कि भाई मेरे लिए वैनिटी होनी चाहिए, मेरा बावर्ची अलग आएगा, मेरी पूरी टीम आएगी, मेरे हेयर स्टाइलिस्ट को पैसा देना होगा, मेरे जो आउटफिट डिज़ाइनर है उसको भी आपको पैसा देना पड़ेगा, मेकअप आर्टिस्ट का इतना पैसा लगेगा, मेरे जिम ट्रेनर आएंगे उनको भी आपको देखना पड़ेगा। मतलब ये लोग बेफिजूल की न जाने कितनी डिमांड्स रखते हैं ऐसे प्रोड्यूसर्स के ऊपर। तो भाई ये वाली डिमांड क्यों नहीं रखते कि इतना चीप भी मत करो? चीप पर नहीं जाएंगे हम, हमको अच्छा डांस आता है, हमारी काबिलियत पर हमको काम दो। आप ऐसे ऐसे गानों में हमें परफॉर्म कराओगे, हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तब कहाँ इनकी ये मानसिकता चली जाती है? ये नोरा फतेही खुद को एंटी फेमिनिस्ट बताती है, इनके अकॉर्डिंगली फेमिनिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सब बुलशिट है, ये है वो है। और इनका कहना है कि भाई औरतों को काम करना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, बट इनके अकॉर्डिंगली आदमी, पुरुष को ही जाना चाहिए बाहर कमाने और महिलाओं को घर संभालना चाहिए, बच्चे करना चाहिए। ये सारे स्टेटमेंट इन्हीं के हैं। आपको जॉब करना है आप करो, लेकिन एक टाइम के बाद आपको अपनी फैमिली प्लानिंग करनी होगी, एक टाइम के बाद आपको शादी करनी होगी, एक टाइम के बाद आपको बच्चे करने होंगे और उसके लिए आपको घर बैठना ही होगा। ऐसे कुछ स्टेटमेंट इन्होंने, मतलब मैं ये नहीं कहती वर्ड टू वर्ड, बट ऐसा ही कुछ सिमिलर स्टेटमेंट्स जो हैं सारे के सारे नोरा फतेही के द्वारा दिए गए हैं। और जो नोरा फतेही खुद हर तरीके के कपड़े भी पहनती हैं, खुद काम भी कर रही हैं, आज तक एक्टिव है, आज तक इन्होंने अपनी फैमिली नहीं बसाई, आज तक इन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए, आज तक इन्होंने अपना करियर गिव अप नहीं किया, बट ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देकर आती हैं पॉडकास्ट में जाकर। और जब डांस करने की बारी आती है तो ये चीप सॉन्ग्स इन्हें मिलते हैं डांस करने के लिए, जिनका कोई डबल मीनिंग तो भाई बहुत ही, एक मुझे ऐसा लग रहा है इस गाने के आगे डबल मीनिंग अगर हम शब्द लेते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा इज्जतदार वर्ड बन जाता है। क्योंकि एक गाना अगर आप सुन लोगे भाई साहब, मतलब मेरे इंस्टाग्राम फीड में आया ये गाना, तब मैंने सुना, उसके बाद मैंने इसको सर्च भी नहीं किया वाईटी के ऊपर, मैंने सुना भी नहीं। मैंने थोड़ा बहुत इधर पढ़ा कि भाई कौन है, कि कहाँ से मूवी है, कौन सी मूवी में ये गाना होने वाला है, इस मूवी को ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी कि इनको इतने चीप हरकतों में उतरना पड़ गया।
भाई लोग लिटरली बोल रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री भी अब इनके आगे रिस्पेक्टेड दिखाई दे रही है इस गाने के आगे। उधर के सॉन्ग भी रिस्पेक्टेड दिखाई दे रहे हैं लोगों को। हालाँकि ये मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही अतिशयोक्ति हो गई है। बट हाँ, गंदा तो बहुत है। मुझे लगता है सिमिलर सिमिलर वहीं का होते हैं ना जो गंदे शब्द, उस तरीके का यहाँ प्रयोग किया गया है। सीधा खर्रा खर्रा बोला गया है। और भाई सबसे बड़ा सवाल, कहाँ है सेंसर बोर्ड? सेंसर बोर्ड इस पर कोई रोक क्यों नहीं लगाता है? क्योंकि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाई है सेंसर बोर्ड ने। न जाने कितने मूवीज़ पर कैंची चलाई है, कितने ज़्यादा इन्होंने जो पार्ट्स है वो कट कर दिए हैं मूवीज़ के। अभी सेंसर बोर्ड एक मूवी को अप्रूव नहीं कर रहा है जो कि साउथ की मूवी है, विजय थेलापति की मूवी है जिसका नाम है जननायकन। उसको जो है नहीं दे रहा है सीधा सीधा सर्टिफिकेट, मतलब जाओ रिलीज़ करो मूवी, वहाँ रोक लगा रखी है क्योंकि उधर अकॉर्डिंगली लगता है कि भाई ये इनके पॉलिटिकल करियर के लिए बेनिफिट साबित हो जाएगी, तो उसको रोक रखा है। तो जब इतना दिमाग लगाते हो आप लोग, तो ये डिसाइड आप नहीं कर पा रहे थे कि ये गाने क्या बोल है, क्या यहाँ कहना चाहता है, यहाँ पर जो लिरिक्स लिखने वाला है या फिर जो यहाँ गाना गा रहा है उसका भाव क्या है। मतलब भाव समझने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर व्याख्या करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या बोला जा रहा है ना वो सबको समझ में आ रहा है। मतलब मुझे हंसी आ रही है लिटरली कि क्या हो रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा ये चल रहा है। वाईटी वाईटी वाले जो है इस पर कोई भी सेंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? वाईटी ने क्यों इस चीज़ को अपलोड होने दिया? भाई मुझे वाईटी से वाकई में बहुत सारी शिकायतें इस समय हो रही हैं। भाई हम लोग किसी ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं, वाकई में येलो डॉलर कर देता है यार वो। और यहाँ भाई खुलेआम लाइव चलती होती हैं वाईटी के ऊपर, उस लाइव में जाने क्या क्या महिलाएं कर रही होती हैं, न जाने क्या क्या कमेंट्स आ रहे होते हैं, वो लाइव अवेलेबल रहती हैं वाईटी के ऊपर। ये ऐसे ऐसे गाने आ जाते हैं, ये भाई अवेलेबल होते हैं वाईटी के ऊपर, इन पर कोई सेंसर नहीं है। मतलब अगर किसी का मोबाइल किसी के बच्चे यूज़ करने लग जाए और ऐसा वैसा गाना सामने आ जाए, हद मचा रखी है यार, हद। जब कोई सस्ती सी मूवी बनती है ना जिसमें प्रोडक्शन हाउस बहुत कम पैसा डाल पा रहा होता है, बहुत ज़्यादा पुराना या बहुत ज़्यादा मतलब पैसे वाला प्रोडक्शन हाउस नहीं होता है, तो जब वो मूवीज़ बनाते हैं ना तो उनमें ऐसे गंदे चीप गाने, क्योंकि उनमें स्टार कास्ट भी इतनी ज़्यादा तगड़ी नहीं होती है, वेल नोन फेसेस नहीं होते हैं, है ना। तो वो ऐसे गाने अगर डाल भी दे कि भाई चलो इसी बहाने हमारी मूवी प्रमोट हो जाएगी, इसी बहाने भाई लोग चार गाली देंगे बट बात तो करेंगे इस मूवी के बारे में। बट जहाँ इतनी अच्छी स्टार कास्ट हो, भाई बड़े बड़े नाम जुड़े हों किसी मूवी के साथ, वहाँ पर ऐसा वाहियात गाना डालकर क्या साबित कर रहे हैं ये लोग? ये साबित कर रहे हैं कि भाई ये जो स्टार कास्ट है ये होल्ड ही नहीं कर सकती, ये ऑडियंस को थिएटर तक ला नहीं सकती, या इनमें वो बात नहीं है कि इनकी बात सोशल मीडिया पर हो, इस मूवी की चर्चा हो, इस मूवी के बारे में कुछ लोग अच्छा बोलें। मतलब इन्होंने शायद पहले से ही गिव अप कर दिया था, इसलिए ये गाना एक डाल दिया मूवी में कि भाई ठीक है ये गाना डाल दो, इसके बिहाफ पर पूरी मूवी प्रमोट होती रहेगी, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस इसी की चर्चा हो रही होगी। मतलब क्या सोचकर ये जो मेकर्स हैं ये ऐसा कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता। और वो भी ऐसे वक्त पर जब बॉलीवुड की इतनी थू-थू हो रही है, और कन्नड़ा मूवी हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु मूवी हो, चाहे मलयालम मूवीज़ तो इतना ज़्यादा इस समय परफॉर्म अच्छा कर रही हैं, है ना। तो उस टाइम पर ऐसा कुछ करना कि भाई तारीफ़ हो रही है ना, तारीफ हमें जमती नहीं है, आप हमारे बुराई करो, जैसे बॉलीवुड की थू-थू हो रही है हमारी भी करो। भाई ये वही इंडस्ट्री है, वही कन्नड़ा इंडस्ट्री है जहाँ से कंतारा जैसी मूवीज आती है, और यहाँ ऐसी मूवी अब आ रही है जिसके बारे में शायद वो लोग खुद ही श्योर नहीं है जो इसको बना रहे हैं। तो ये लो भाई सॉन्ग ऐसा डाल देते हैं। और ये पहली बार नहीं है भाई, ऐसी दो चार सॉन्ग और अभी मुझे याद आ रहे हैं मेरे दिमाग में। एक तो डाबिली दिबिली आया था, वो उर्वशी राउटेला का था, वो बालाया जो वहाँ के काफ़ी फेमस एक्टर है उनके साथ था, उसका भी बहुत ही वाहियात उसमें कुछ सीन्स थे। एक और गाना आया था जिसमें मैंने देखा था एक महिला है जो कि फूलों का टॉप पहने हुए है, फूल माला का टॉप पहने हुए है और स्कर्ट वगैरह वो डालती है, वो स्कर्ट खोलकर वो डांस करती है, वो भी मुझे बहुत वाहियात लगा। तो ऐसे दो तीन गाने, दो तीन क्या कई हैं, इवन काफ़ी लोग मुझसे ऑफेंड हो जाएंगे मेरी इस लाइन से, बट जो पुष्पा में गाने थे जो कि रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन के थे एक दो, वो बहुत ज़्यादा वाहियात भी थे, उनमें से भी थे, है ना। उनको देखने पर आप अच्छा फील नहीं करते हो, अजीब लगता है, चीप लगता है। ये सब करने की क्या ज़रूरत है जब इतने फेमस लोग हैं, मूवी से एसोसिएट हैं, उनकी इतनी अच्छी एक्टिंग है, लोग उनकी ऑलरेडी एक्टिंग को अप्रिशिएट करते हैं, उनके लिए मतलब कैंपेन चलाएंगे, उनके जो फैंस हैं वो खुद ही प्रमोट करेंगे, खुद ही उस मूवी के एडिट्स बनेंगे, कहीं कुछ बनेगा, मतलब थिएटर्स तक ऑडियंस जाती ही जाती है भाई। फिर ये करना तो कहीं ना कहीं बहुत वाहियात था। और ये चलो मूवी और इनके प्रोस्पेक्टिव को छोड़ दो, बेसिकली मुझे ये है कि सेंसर बोर्ड कहाँ सो रहा है और क्या वाईटी कर रहा है यहाँ पर, जो वाईटी भी ऐसे चीज़ों को एंटरटेन कर रहा है। इनके ऊपर तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, लीगल वीगल हर तरीके का एक्शन लिया जाना चाहिए। जो सुन भी रहे हैं कि भाई एफआईआर वगैरह की गई है एक दो जगह और लीगल एक्शन की भी बात चल रही है। तो क्या है इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।